हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 समाकलन इंटीग्रेशन देख रहे थे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने 7.6 तक कंप्लीट कर लिया है। एक बात को समझिएगा, प्रश्नावली 7.7 की बात करेंगे और बहुत ही ज्यादा छोटी एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा करने के लिए हमारे पास खास है नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 2 एग्जाम्पल हैं और पूरी एक्सरसाइज में मात्र 11 सवाल हैं। तो यहां से आपको कुल मिलाकर 2 एग्जाम्पल 11 सवाल 13 सवाल लगा लेने हैं। बस 13 सवाल लगाएंगे और ये आपकी प्रश्नावली 7.7 कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट तो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जो भी आपको फॉर्मूले चाहिए वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मात्र 2 एग्जाम्पल हैं जो आपको लगा लेने हैं अच्छी तरीके से, और एक्सरसाइज में 11 सवाल हैं जो यहाँ पर हम लोग बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। और 11 सवाल में भी 2 आपके बहुविकल्पीय सवाल दे दिए, एमसीक्यू सवाल दिए हैं। तो भैया मेरे प्यारो यारो, बिल्कुल भी अब कोताही नहीं बरतनी है, आलस नहीं दिखाना है, बिल्कुल भी छूट किसी भी प्रकार की नहीं देनी है। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। इस एक्सरसाइज को एक ही बार में कंप्लीट करना है। इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा और मेहनत करते जाइएगा, क्योंकि समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। इसी प्रकार समय निकल जाएगा और बाद में आप कहेंगे कि सर हमारे पास समय नहीं बचा। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि रेगुलर स्टडी भैया करते रहिए। रेगुलर स्टडी आप करेंगे तभी बात बनेगी, इस बात को समझिए। तो रेगुलर स्टडी बनाए रहिए। इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। और इसी के साथ इस वीडियो में आप मदहोश ना हो जाएं, तो अभी से कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, फटाफट से मजा आ जाएगा। आगे बात करते हैं, ठीक है। और आपको पास है कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप, ठीक है, सम मोर टाइप्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के आपके 3 फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको देखना है और आप याद भी रखिएगा, क्योंकि इनका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा लेंदी होता है। अगर बार बार आप इनका डेरिवेशन ही करते रहेंगे तो फिर वो चीज़ और ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाकी का डेरिवेशन भी आप अच्छे से याद रखिए और फॉर्मूले बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं तीनों फॉर्मूलों को बताने वाला हूँ। तीनों फॉर्मूले की डेरिवेशन आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और आपके पास पहला है ये कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, दूसरा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स, तीसरे में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं। और अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी एक्स, इसको आपने आई ले लिया। और हल करने का तरीका ये है आपके पास कि खंडसा समाकलन कर रहे हैं आप। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स नहीं इंटू 1, ठीक है। खंडसा समाकलन करने के लिए आपने इंटू 1 ले लिया और dx ले लिया। अब सिंपली आपको पता है ये भाई ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। और खंडसा समाकलन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि u इंटू वी डी एक्स क्या होता है, पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का समाकलन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का आप अवकलन कर रहे हैं, दूसरे वाले का समाकलन कर रहे हैं, एंड dx, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके पास फॉर्मूला, जिसको आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से इतना हो गया। इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई अगर करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर कितना निकल के आ जाएगा ये कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक का आप समाकलन कर रहे हैं dx, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू का एक का आप समाकलन कर रहे हैं और इस पूरे सिस्टम का समाकलन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू का एक्स माइनस का, यहाँ पर अब याद आपको रखना है कि अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है। अंडर रूट एक्स का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x होता है, ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना मिलेगा। और आपको पता है कि जो अवकलन में एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसका हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फिर से अवकलन करेंगे। उस स्थिति में निकल के आएगा 2x माइनस 0 इंटू में 1 का समाकलन। यहाँ पर 1 का समाकलन कितना निकल के आएगा,
x निकल के आएगा और इनटू में ये dx ले लिया, ठीक है। देन x बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ये बचा 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू का x एंड dx। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कर रहे हैं, ये x 2 से आपने 2 काट दिया, ठीक है, यहाँ पर 2 से आपने सिंपली 2 काट दिया। अब ये कितना हो जाएगा, x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन x हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू का dx। अब जैसे मैंने आपको बता रखा है, जो चीज़ हर में है उसको आप अंश में बनाने की कोशिश करते हैं। तो x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले लीजिए प्लस ए स्क्वायर ले रहे हैं अपॉन का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड dx ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ पर इसमें ये 2 पार्ट कर लेंगे आप, और यहाँ इसमें और इसमें दोनों में हर का भाग दे देते हैं, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx प्लस अंडर रूट ऑफ ये ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड dx। सिंपल बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि इस जगह पर अगर आपने काटा तो ऊपर अंडर रूट के रूप में ये सिस्टम बच जाएगा। किसके रूप में बच जाएगा, अंडर रूट के सिस्टम के रूप। तो यहाँ से आपको क्या ले रहा है भाई, i बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx प्लस ए स्क्वायर को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड dx। इतना सिस्टम मिलेगा। अच्छा जरा गौर कीजिए, ये जो चीज़ है ये क्या था, ये शुरुआत में सवाल ही था, इसको अपन ने आई मान लिया था, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आपने आई मान लिया था, तो यहाँ पर इसकी जगह आप आई रख देंगे, तो ये हो रहा भाई आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का आई प्लस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड dx सिंपली। अब आपको पता है यहाँ पर इस जगह फॉर्मूला होता है, मैं बता चुका हूँ ये फॉर्मूला, और आपको फॉर्मूला याद भी रहना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो पिछले वीडियो देखिए, उनमें मैंने फॉर्मूलों का डेरिवेशन भी बताया है और हर एक चीज़ अच्छी तरीके से आपको क्लियर करने की कोशिश की थी। फॉर्मूले में डेरिवेशन भी वहाँ पर हुआ था, निगमन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या होता है फॉर्मूला, कि लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, प्लस सी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसको आप अप्लाई कर देंगे और i का पक्षांतर कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस i का यहाँ से आप पक्षांतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, i प्लस आई एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो प्लस में ए स्क्वायर और अंदर आ जाएगा भाई लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। प्लस का एक आप अचर पद लेना चाहें सी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई 2i, आई और आई यहाँ पर आ गया 2i बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी। तो आई दो का भाग कर रहेंगे तो आई बराबर कितना आ जाएगा भाई, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी। अचर पद के लिए आप प्लस सी ही लिखे रहिए, उसमें भाग देने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, याद रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि फॉर्मूला आपका इस प्रकार से बन रहा है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला जो एक पढ़ा
उसको लगाने का मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको कि ये आपने लगाया, जो फॉर्मूला था वो आपने खंड से समाकलन से लगा दिया, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से अगर मैं कहूँ आपको लगाने के लिए, ठीक है, तो ये है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है कि x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड चूँकि माइनस में है और इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये इस तरीके से, बराबर में कितना आता है x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इतना है आपके पास जो पहला फॉर्मूला था। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो माना आई बराबर ले लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रतिस्थापन होते हैं, सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन करके आपको बताया था, ठीक है। एक सारणी बताई थी, वहां पर मैंने महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन बताए थे। अगर आपने वीडियो देखा तो आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x के स्थान पे आप a sec थीटा रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करें कि यहाँ पर माना x बराबर a sec थीटा आपने रख दिया, तो अवकलन करेंगे तो dx बराबर, अवकलन करेंगे तो dx बराबर a sec थीटा का अवकलन होता है भाई sec थीटा इंटू का tan थीटा एंड d थीटा। तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स की जगह आएगा भाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर एंड डी एक्स के स्थान पे आना है ए सेक थीटा इंटू का टेन थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। तो बराबर में इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और इंटू में ए सेक थीटा इंटू का टेन थीटा एंड डी थीटा। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या रखना है अपन को, टेन स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ए स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में इंटू का ए सेक थीटा एंड टेन थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन ये हो भाई ए टेन थीटा इंटू का ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड डी थीटा। तो ये ए और ए हो गया भाई ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन यहाँ पर आप ले रहे हैं टेन थीटा इंटू का और टेन थीटा यहाँ पर कर लीजिए, ये है टेन थीटा एंड ये टेन थीटा, तो टेन थीटा हो गया टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, देखो टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ रख दीजिए। तो ये आई चल रहा था, याद रखना, ठीक है। ये सिस्टम कितना था, ये आई था, आई बराबर ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो किसके बराबर चल रहा है, आई के बराबर। तो आई बराबर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा एंड डी थीटा, और ये चीज़ आपको आगे इस्तेमाल होगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये हो गया एंड ए स्क्वायर इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप रख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हो रहा भाई ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन कितना कि सेक क्यू थीटा माइनस का सेक थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। कुछ इतना कर लिया, ए स्क्वायर बाहर रहेगा तो ए स्क्वायर को आप बाहर रखिए और यहाँ पर सेक क्यू है, ठीक है। तो सेक क्यू को आप लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस का इंटीग्रेशन ये अलग कर लिया सेक थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। तो इस वाले में ये जो आपका पहला समाकलन हो रहा है इसमें आप खंड से समाकलन का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर एंड सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन करना है तो डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा इंटू का डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा और डी थीटा। इतना सिस्टम हो गया और माइनस में है इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा, ये सिस्टम था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए स्क्वायर और सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई टेन थीटा,
ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा। भाई सेक थीटा का अवकलन होता है आपका, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा आ जाएगा यहाँ से, सेक थीटा इंटू का टेन थीटा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन हो जाएगा टेन थीटा इंटू में टेन थीटा, ठीक है। और इस पूरे चीज का था समाकलन तो डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो रहा भाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट लेके चलिए, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर का जो गुणा था ना, ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर का गुणा पूरे सिस्टम में था, यहाँ तक था, ठीक है, ए स्क्वायर गुणा पूरे में था, तो ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर का अगर आपने गुणा किया तो ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू का टेन थीटा माइनस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, और यहाँ पर टेन थीटा और टेन थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर यहाँ पर आप लिख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा इंटू का सेक थीटा एंड डी थीटा, और माइनस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू डी थीटा, इतना कुछ मिला के। अच्छा, आपको याद होगा ये वाला पार्ट कितना था भाई, आई था, याद कर लीजिए, ये अपन ने शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि ये हिस्सा जो है, देखिए आई बराबर कितना, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा एंड डी थीटा, तो इसके स्थान पे आप क्या रख देंगे, आई, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम अभी भी आई के बराबर चल रहा, किसके बराबर चल रहा, आई के बराबर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आई बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू का टेन थीटा माइनस का ये हो गया आई माइनस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू डी थीटा, तो माइनस का इस तब ले आओ, तो आई प्लस आई बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू का टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर एंड सेक थीटा का जो समाकलन होता है, सेक थीटा का समाकलन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अचर पद सी ले लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि सेक थीटा का समाकलन क्या होता है भाई, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, ठीक है। तो यहां से आई और आई हो गया भाई, ये 2i बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू का टेन थीटा माइनस का ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस का सी, तो दो का भाग दे देते हैं, तो आई बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब देखो शुरुआत में आपने क्या माना था, x बराबर ए सेक थीटा माना था, x बराबर ए सेक थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा कितना निकल आएगा भाई, सेक थीटा निकल आएगा x अपॉन ए, सेक थीटा की वैल्यू x अपॉन ए हो गई। अब देखो यहाँ सेक थीटा की वैल्यू x अपॉन ए और यहाँ पर भी रख देंगे x अपॉन ए। अब बचा टेन थीटा, तो टेन थीटा या तो आप पाइथागोरस की मदद से निकाल लो, ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है ना। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, यानी सेक थीटा की वैल्यू रख दी, अपॉन में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से टेन थीटा आपको मिल गया, टेन थीटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से आप टेन थीटा कितना कह रहे हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है। सो टेन थीटा की वैल्यू आप इतनी रख रहे हैं, ये वैल्यू रख रहे हैं, और सेक थीटा की वैल्यू आप ये रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर अपॉन 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा था, तो आई बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा है एक्स अपॉन ए और टेन थीटा है अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, इतना सिस्टम है। देन आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग सेक थीटा एक्स अपॉन ए प्लस टेन थीटा इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए प्लस का सी, ठीक है। सो यहाँ से कितना हो रहा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ ये वैल्यू कितना था, ए था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में यहाँ ए था, ठीक है। तो यहाँ आप गौर कर पा रहे हैं ये ए स्क्वायर से ये और ये ए कट जाएगा,
ठीक है, इतना आपका कट गया, यहाँ से कट जाएगा। तो ये बचे कितना, x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग x अपॉन, अच्छा लासा ले लेंगे तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में a प्लस सी। ठीक है, तो इसको और थोड़ा करेंगे कि x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का, अच्छा यहाँ c के स्थान पे आप c1 रखिए क्योंकि बाद में आप इसको चेंज कर देंगे। इसको क्या कर रहे हैं आप, c1 ले लेंगे, इसको आप c1 लिख दीजिए। ठीक है, इसको आप c1 लिख दीजिए क्योंकि बाद में इसको आप चेंज करेंगे। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, c1 लिख दिया। ठीक है, अभी ठीक है, c1 लिख दिया आपने। तो यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग, आपको पता है कि लॉग ए अपॉन बी है तो लॉग ए माइनस लॉग बी कर देते हैं, तो लॉग, और ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, और माइनस लॉग ए और प्लस का c1। अब ये माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 का गुणा कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 का इसमें गुणा हो जाएगा और माइनस लॉग ए के साथ गुणा हो जाएगा। तो x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ए प्लस c1, और ये पूरा हिस्सा, इतना हिस्सा आपका अचर पद कहलाएगा। ठीक है, तो अचर पद c बराबर आपने ले लिया ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ए प्लस c1 इसके स्थान पे। तो जो फाइनल आंसर आप निकाल रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी एक्स बराबर कितना निकालना है, ये देख लीजिए, x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का c। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गई प्रतिस्थापन विधि। इस तरीके से आपने प्रतिस्थापन विधि कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, और ये आपको निकालना है अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसको निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला आपका आएगा x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड c। ठीक है, तो कुछ ये है, और जैसे आपने पहला फॉर्मूले का डेरिवेशन किया वैसे ही आपका सेकंड फॉर्मूले का डेरिवेशन सेम टू सेम जाएगा, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या भाई i बराबर ले लिया इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स। आपको पता है इनटू में 1 ले लेंगे अपन। ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ आप 1 का गुणा करा सकते हैं एंड डी एक्स। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं और 1 को आप सेकंड पार्ट ले रहे हैं क्योंकि 1 का समाकलन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, अगर आप खंडसा समाकलन के फॉर्मूले की बात करूँ तो मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि खंडसा समाकलन हो जाएगा आपका u इंटू वी डी एक्स बराबर, u को बाहर रखेंगे, v का समाकलन माइनस, फिर पहले वाले हिस्से का आप अवकलन करते हैं एंड दूसरे वाले का समाकलन एंड dx। ठीक है, तो ये होता है खंडसा समाकलन के फॉर्मूला, ये अप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे कि पहले वाले को बाहर रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में 1 इंटू डी एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, कुल ये मिला के तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 का हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन, ये निकल के आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करें तो 2x प्लस 0 इंटू 1 का हो जाएगा x। ठीक है, एंड dx। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसको x को आगे ले लूँ, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 2x अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में x एंड dx। आपको पता है यहाँ पर सिंपली आप 2 से ये 2 काट देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा x एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड dx। अब मैंने आपको बता रखा है कि जो चीज़ हर में है
उसको आप अंश में बनाओगे तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप कितना ले लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स सिंपली, ठीक है। देन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर हर का भाग दे देंगे इसमें अलग अलग, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है। अब माइनस का आप अंदर गुणा भी कराओगे तो ये हो जाएगा भाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि अंडर रूट से इसको आप काटेंगे तो बचेगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना आपका बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स। अच्छा माइनस माइनस, इस वाले माइनस का इस माइनस के साथ जब गुणा कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एंड अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है। अब आपको याद होगा ये सिस्टम कितना था, ये सिस्टम भाई आई था, ये सब यही इसी का तो फॉर्मूले का अपन निकाल रहे थे, तो इसको अपन ने आई मान लिया था। देख लीजिए यहाँ पर शुरुआत में इस चीज़ को अपन ने आई मान लिया था और ये पूरा सिस्टम किसके बराबर चल रहा था, ये पूरा सिस्टम आपका आई के बराबर चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आई, ये आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का आई प्लस ए स्क्वायर को बाहर निकाला एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स। अब इस स्थान पे यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, आपको याद होगा ये है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए क्योंकि इस बारे में अपनी चर्चा हो चुकी है ना। और यहाँ पर इस माइनस आई का अपन पक्षांतर कर रहे हैं तो यहाँ पर आई प्लस आई कर लेंगे, ठीक है। आई प्लस आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड यहाँ पर ये सिस्टम हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, ओके। सो इतना ये सिस्टम हो जाएगा और यहाँ पर आई आई हो गए 2i बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ये है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का सी। तो ये आई बराबर आ जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का सी। तो यहाँ से जो आपको फॉर्मूला बनाना था, देखो फॉर्मूले भी बहुत आसान है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन है। फॉर्मूला जो आपको बनाना था वो फॉर्मूला कितना हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स, इसके लिए आप फॉर्मूला बना रहे थे जो कि निकल के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस सी। तो ये हो गया फॉर्मूला जो आप लोग याद रखिए। और फॉर्मूला बहुत ऐसा नहीं कि फॉर्मूले का डेरिवेशन कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। अगर जिसने सीखा है, जिसने मेहनत की है, उसके लिए कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कठिन नहीं होनी चाहिए। बस आप देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो रिवर्स करके अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, फॉर्मूले को। एक बात याद रखिएगा, ये तीनों ही डेरिवेशन आपको सीखना जरूरी है क्योंकि यही तीनों डेरिवेशन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला जो 2 आपने देखा उसका अगर मैं देखो फॉर्मूला नंबर 2 जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला 1 है उसका आपको खंड समाकलन से लगा दिया। फॉर्मूले नंबर 1 को मैंने प्रतिस्थापन से बता दिया। अब फॉर्मूले नंबर 2 को मैंने आपको खंड समाकलन से बता दिया। अब फॉर्मूला नंबर जो 2 है उसको आप प्रतिस्थापन विधि से भी समझ लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 2 था आपके पास कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। आता कितना है ये कि x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस है तो प्लस आता है
एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये बनता है। ठीक है फॉर्मूला। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे लगाना है समझ लीजिए कि आई बराबर इंटीग्रेशन ले लिया अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स। अब यहाँ पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं एक्स बराबर ए टेन थीटा। ठीक है, एक्स बराबर ए टेन थीटा। तो डी एक्स बराबर ए कितना निकल के आएगा, ए टेन थीटा का होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, यहाँ पर अवकलन ए सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आप पुट कर देते हैं। सो आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ एक्स की जगह ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स की जगह पर ए सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एंड ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इंटू में ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो ये हो रहा भाई ए स्क्वायर, अच्छा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है इंटीग्रेशन ए सेक थीटा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये आई ले लिया आपने। ठीक है, आई बराबर इंटीग्रेशन ए स्क्वायर, ये ए कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूँ ए और ए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर को आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू का सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब यहाँ पर आप खंड समाकलन लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड ले लिया, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बना रहे हैं कि ए स्क्वायर को आप बाहर लिख ही रहिए, पहले वाले को बाहर निकालते हैं, दूसरे वाले का समाकलन कर देते हैं। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलन डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा इंटू दूसरे वाले का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, कुल मिलाकर इतना है ना। हाँ, तो ये यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर एंड सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन हो जाएगा टेन थीटा माइनस का इंटीग्रेशन सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इंटू का टेन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा भाई टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप ले रहे हैं ए स्क्वायर एंड ये है भाई सेक थीटा इंटू का टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ओके, सो ए स्क्वायर एंड सेक थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन सेक थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप स्थान पे आप क्या रखेंगे भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड डी थीटा। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सो टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक बार और याद दिला दूं आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सो वी गेट, यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये रख रहे हैं अपन। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे आपने रख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हाँ भाई, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एंड सेक थीटा इंटू का टेन थीटा और माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा भाई सेक क्यू थीटा और माइनस सेक थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर का अंदर गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा भाई ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू का टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर, इसमें अलग अलग कर लीजिए, तो सेक क्यू को क्या लिखेंगे सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये वाला माइनस और ये माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा एंड डी थीटा, ये निकल के आएगा। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो पहली बात तो ये आई के बराबर चल रहा था पूरा सिस्टम, और दूसरी बात ये सिस्टम जो था इतना ये आई बना था। ठीक है, मैं आपको ऊपर याद दिला दूं कि ये जो सिस्टम बना था अपना, ये देखिए आई बना था। ठीक है ना, आई बराबर ए स्क्वायर सेक थी इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, तो इसके स्थान पे आपको आई रख देना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से
आई बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू का टेन थीटा माइनस का आई प्लस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा एंड डी थीटा। तो आई इस तरफ आएगा तो आई प्लस का आई बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू का टेन थीटा प्लस का ए स्क्वायर एंड सेक थीटा के स्थान पे आएगा फॉर्मूला के हिसाब से आपका लॉग सेक थीटा का समाकलन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और आपको ले लेना है एक अचर पद C1 क्योंकि C1 जो है वो बाद में चेंज होगा। तो आई और आई हो गया आपका 2i बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू का टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस का C1। दो का भाग करेंगे तो आई बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2 सेक थीटा इंटू का टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1। तो यहाँ पर अब वैल्यू रखनी है आपको। तो शुरुआत में अपन ने क्या माना था, x बराबर ए टेन थीटा माना था, x बराबर ए टेन थीटा। तो यहाँ से भाई टेन थीटा की तो वैल्यू आ गई, टेन थीटा बराबर x अपॉन ए। और टेन थीटा के स्थान पर अपन क्या रखेंगे, अगर बात करूँ मैं तो सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ 1 प्लस टेन की वैल्यू रखना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बराबर ए स्क्वायर यानी कि हो रहा भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि सेक थीटा आप कर रहे हैं अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये हो रहा भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, सेक थीटा। तो इतना मिल गया अपन को। सेक थीटा की वैल्यू आपको रख देनी है, सेक थीटा की वैल्यू रख देंगे हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए एंड टेन थीटा रख रहे हैं अपन एक्स अपॉन ए, टेन थीटा रख रहे हैं एक्स अपॉन ए, इतना। ठीक है, ये दो वैल्यू रख देंगे। तो कितना निकल के आया था, अगर मैं बात करूँ आपको, आई बराबर निकल के आया था, ध्यान दीजिए ये जो सिस्टम था अपने पास, आई बराबर था, आई बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2 सेक थीटा टेन थीटा, ए स्क्वायर अपॉन 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस और है आगे ये ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड प्लस C1। ठीक है, तो प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस का C1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 सेक थीटा के स्थान पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू का टेन थीटा के स्थान पर एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग सेक थीटा की रख रहे हैं वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस टेन थीटा रख रहे हैं एक्स अपॉन ए प्लस C1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये, यहाँ पर फिर वही गलती कर दी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए है ना, फिर से वही गलती कर दी थी, ए और ए कटा तो ये ए स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग, यहाँ लासा आएगा ए का और एक्स आगे ले लीजिए, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर रहे हैं आप और प्लस का C1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का लॉग a प्लस C1। ठीक है, सो x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ए प्लस C1। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पूरा सिस्टम माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ए प्लस C1 ये आपका एक अचर पद रहेगा। तो अचर पद कांस्टेंट टर्म C बराबर आपने ले लिया कि माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ए प्लस C1, इसके स्थान पे आप ए सी, यहाँ पे इसके स्थान पे C रख देंगे। ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, इसके स्थान पे C रख रहे हैं आप। तो यहाँ से आपने बता दिया कि x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का सी। तो ये फाइनल आंसर आपने बता दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स बराबर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरीके से ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको ये दोनों तरीके बता दिए। फॉर्मूले नंबर 1 का खंड समाकलन प्रतिस्थापन विधि से भी बता दिया है, और जो फॉर्मूला नंबर 2 है वो आपका खंड समाकलन से और प्रतिस्थापन विधि से भी बता दिया। इसी प्रकार जो तीसरा आपका फॉर्मूला है उसको भी मैं आपको खंड समाकलन और प्रतिस्थापन विधि दोनों मेथड से बता दूंगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मैं पहले 2 फॉर्मूलों की बात करूं जो मैंने बताया, जो कि लॉग पर आधारित थे, वो आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहला आपको फॉर्मूला बताया वो था अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी एक्स। तो ये कितना था जो आपको याद रखना है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बीच में माइनस, एंड ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ले लीजिए, एंड लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो ये हो गया भाई पहला वाला। एंड सेकेंड वाले की बात कर लें तो सेकेंड वाले के लिए इंटीग्रेशन ऑफ, जो भी मैंने ये वाला करवाया आपको, ये था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स। और ध्यान रखना प्लस है तो बीच में आपका प्लस आना सिस्टम, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस का सी। तो देखो प्लस के लिए आपका टोटल प्लस हो रहा है और माइनस में ध्यान रखना कहाँ आपका माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये आपके फॉर्मूले बनते, जो आप याद रखिए पहले और दूसरे। ध्यान रखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके लिए आप ध्यान रख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों के लिए जो सिस्टम बनना है वो लॉग में बनना है। किस में बनना है? लॉग में बनना है। ठीक है। फॉर्मूला नंबर जो 3 है वो देखते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर ले रहे हैं एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है। तो आई बराबर अपन ने मान लिया, और आपको पता है यहाँ पर इनटू में हम 1 ले लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एंड डी एक्स। ठीक है। तो खंड समाकलन से ये फर्स्ट ये सेकेंड लेके कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा, पहले वाले को बाहर रखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, एंड 1 का समाकलन कर रहे हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में दूसरे वाले का आप समाकलन कर रहे हैं और इसका समाकलन ले रहे हैं। ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है उसका हम फिर से करेंगे, तो ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर 2x, बीच में माइनस है तो माइनस 2x इंटू का 1 का हो जाएगा x और यहाँ पर dx। ठीक है। तो यहाँ से ले रहे हैं x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और इंटीग्रेशन यहाँ पर है भाई माइनस का 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में x एंड dx। अब आपको पता है ये 2 से यहाँ हम 2 को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन x और x हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, माइनस एक्स स्क्वायर था। ठीक है ना, ये माइनस था तो माइनस ले लिया, एंड ये x और x मिलके हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक। अब जो मैंने आपसे कह रखा कि जो चीज़ हर में है उसको आप अंश में कन्वर्ट करेंगे, अंश में वो चीज़ हर वाला सिस्टम अंश में बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक्स ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर ले लो माइनस का ए स्क्वायर जोड़ दिया, ए स्क्वायर घटा दिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है।
तो यहाँ से ले रहे हैं बराबर में एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आप ले लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से बना दिया। मैंने क्या किया, ये ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको लिख लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर को अलग ले लिया। ठीक है। अब क्या करना है आपको, हर का भाग दे देना है, दोनों अंश के जो दो पार्ट बने उनका भाग दे देंगे। तो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप भाग देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसमें, एंड ये डी एक्स है। ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर ये चीज़ कट जाएगी, है ना, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका अंडर रूट वाला सिस्टम बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो रहा है एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब यहाँ पर आपको ये पता है ये माइनस और ये माइनस 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 आप कर रहे हैं प्लस, एंड इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है। तो ये आई, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सिस्टम क्या था भाई, ये यही तो आप निकाल लेते, इसी का आप फॉर्मूला निकाल लेते, तो ये क्या है, आई है। ठीक है ना, ये देख लीजिए यहाँ पर अपन ने क्या मान लिया था, यहाँ पर गौर करेंगे तो आई बराबर अपन ने मान लिया था ये सिस्टम, है ना, कितना, ये जो सिस्टम था आई बराबर कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपन ने आई बराबर ले लिया था। ठीक है। तो इस चीज़ की जगह आप आई रख रहे हैं और यहाँ से हो जाएगा आई बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का आई प्लस ए स्क्वायर बाहर निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब मुझे बताइए आपको ये फॉर्मूला याद है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, बिल्कुल। और किस तरीके से बनता है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एंड ये डी एक्स। तो ये फॉर्मूला किस हिसाब से बन जाता है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आई बराबर एक्स, अच्छा आई को भी ट्रांसफर कर लो, क्या करो, ये जो आई है ना इसको अपन दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो आई प्लस आई हो जाएगा। ठीक है। आई प्लस आई बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी जगह आना है भाई साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो ये हो जाएगा 2i बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है। तो यहाँ से i बराबर बन गया एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा, एंड आई की जगह आप क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन, फॉर्मूला किसका बना, इंटीग्रेशन समाकलन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बराबर कितना कि एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जो आपको याद रखना, फॉर्मूला बहुत कठिन नहीं है, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो फॉर्मूला आपको कोई भी कठिन नहीं है मेरे हिसाब से, कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, फॉर्मूला कुछ भी कठिन नहीं है। किन के लिए, जो मेहनत करेंगे उनके लिए बिल्कुल कोई भी चीज़ कठिन नहीं होगी किसी भी तरीके से। ठीक है। तो अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं तीनों ही फॉर्मूले, एक बार तीनों ही फॉर्मूले आप याद कर लीजिए कि किस तरीके से थे, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी एक्स, ये था। तो ये कितना हो रहा था फॉर्मूला, अगर याद कराऊं मैं आपको, ये फॉर्मूला था एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। अब देखो तीनों में ही समानताएं देखना, आप तीनों ही में अगर आप समानताएं ढूंढेंगे तो समानताएं मिलेंगी आपको। ठीक है, सिमिलरिटी है। ठीक है, तो सिमिलरिटी तो आपको मिलेगी। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स, तो ये कितना बन जाएगा अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हो जाता है भाई एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो प्लस में है तो ये प्लस में चलेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर एंड प्लस का सी, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा याद दिला दें, अभी जो आपने अभी जस्ट आपने लगाया क्या कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कितना निकाला आपने कि x अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों ही फॉर्मूले आप देख सकते हैं और तीनों ही फॉर्मूलों में आपकी सिमिलरिटी आपको दिख रही है। ठीक है, तीनों ही फॉर्मूलों में समानताएं आप देख सकते हैं। कैसी समानता है, देखिए पहला हिस्सा देख लीजिए, पहला हिस्सा आपका उसी फॉर्मूले से बनना है x अपॉन टू करके। देखिए ये चीज़ थी तो ये चीज़ यहाँ आई और x अपॉन टू, देन ये चीज़ यहाँ पर है ना, ये चीज़ है और x अपॉन टू, सिमिलरिटी आपको मिली। और यहाँ गौर कीजिए, यहाँ माइनस था तो ये माइनस आया, बाकी दोनों में ही प्लस आया, दोनों में ही आपका जो है प्लस आया। ठीक है, सिंपल बात है। यहाँ पर आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस था तो यहाँ माइनस आया, और ए स्क्वायर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आया, और ए स्क्वायर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आया। ये बात आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा सिमिलरिटी यहाँ ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू एंड ए स्क्वायर अपॉन टू आना है ना। दूसरा एक्स स्क्वायर, यहाँ अगर आप गौर करें यहाँ पर इसके लिए, तो पहले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों के लिए ही ये बनना है लॉग एंड लॉग। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको याद होगा ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स के लिए बनता, तो ये साइन इनवर्स के लिए बन जाएगा। सिंपल, तीनों ही फॉर्मूले सरल हैं, ऐसा कोई कठिन नहीं है किसी भी चीज़ में, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है रिवर्स करके उनका जो डेरिवेशन है वो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अभी आपने जो तीसरा फॉर्मूला देखा, तो मैं तीसरे फॉर्मूले का एक और मेथड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आपने क्या था कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स बराबर आप ले रहे थे एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला ये था अपने पास। ठीक है, उसको अपन ने तीसरे फॉर्मूले को खंडसा फॉर्मूले से लगाया, खंडसा सूत्र से लगाया, खंडसा समाकलन किया, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर मैं प्रतिस्थापन से लगाना चाहूँ तो प्रतिस्थापन में क्या कीजिए, एक्स बराबर ए साइन थीटा रखिए। ठीक है, यहाँ पर अपन ने पहली बात तो मान लिया, माना आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, तो यहाँ पर माना एक्स बराबर ए साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर ए साइन का होता है भाई कॉस थीटा एंड डी थीटा, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स की जगह आएगा ए साइन थीटा यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डी एक्स की जगह आएगा ए कॉस थीटा एंड डी थीटा, तो ये हो जाएगा बराबर में इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर बाहर निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू में ए कॉस थीटा एंड डी थीटा, तो ए स्क्वायर है और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट इंटू ए कॉस थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू में ए कॉस थीटा एंड डी थीटा, तो यहाँ से ए और ए हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला आप लगा रहे हैं क्या कि कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि आप कह रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2, ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर को आप बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा के लिए कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 एंड डी थीटा, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा प्लस 1 एंड डी थीटा, सिंपल। ठीक है, तो ए स्क्वायर अपॉन 2, अब इसका आप समाकलन करेंगे, कॉस 2 थीटा का समाकलन क्या होगा भाई, साइन 2 थीटा अपॉन 2 एंड 1 का हो जाएगा थीटा और बाहर ले लीजिए सी प्लस का सी, तो यहाँ से कितना निकलेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस का थीटा एंड प्लस का सी, 2 से 2 को काट दिया आपने, ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड ये हो रहा भाई साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा प्लस सी। याद कीजिए आपने शुरुआत में x बराबर ए साइन थीटा माना था,
क्या माना था, ध्यान दीजिए, ये x बराबर a sin थीटा, ठीक है। तो यहां से x बराबर a sin थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा x अपॉन a, यानी कि थीटा कितना निकलेगा, थीटा निकलेगा साइन इनवर्स x अपॉन a। एंड ये तो हो गई एक वैल्यू। साइन थीटा का मान आप इतना रखेंगे, साइन थीटा का मान आपको साइन थीटा का मान कितना रखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ साइन थीटा का मान रखना है x अपॉन a एंड थीटा का मान रखना है साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। ये वैल्यू निकाल ली साइन थीटा x अपॉन a एंड थीटा निकाल लिया साइन इनवर्स x अपॉन a। देन अगर मैं बात करूं अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या कहलाएगा कि कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसमें, अंडर रूट में। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस, अच्छा साइन थीटा कितना, साइन थीटा रखना है आपको x अपॉन a, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लासा ले लेंगे a स्क्वायर का, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा अंडर रूट से ए स्क्वायर नीचे वाला बाहर निकाल लेंगे, तो अंडर रूट में बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए, ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे अपन, सिंपल, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो ए स्क्वायर अपॉन 2, साइन थीटा रख रहे हैं एक्स अपॉन ए, कॉस थीटा रख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस थीटा रख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड ये हो रहा है एक्स अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ठीक है। तो गुणा कर लो अंदर, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 गुणे एक्स अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आप काट रहे हैं और अपन को जो चाहिए था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स बराबर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला जो अपन को चाहिए था, ये मैंने सेकंड मेथड से आपको भी बता दिया, ये एक और तरीका हो गया, ठीक है। करने का जो तीसरा फॉर्मूला था उसको करने का ये एक और तरीका हो गया। आगे बात करते हैं, उदाहरण नंबर आपको 23 दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड डी एक्स। तो ये आपके पास सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने सवाल ले लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड डी एक्स। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आप इसको हल करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। तो 2ab में 2 तो होता ही होता है, तो 2 लेंगे इंटू ए की वैल्यू x लेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ 2x है और आपको 2x मिल गया, तो b का मान कितना होगा, 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर घटा देंगे और प्लस का 5 है, ठीक है। और ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का नियम है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से इतना ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का बन रहा है, ठीक है ना, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 5। तो यहाँ आप ले रहे हैं भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 5 हो जाएगा आपका प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड ये हो गया 2 स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो लगाने का पहली बात तो फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है। याद है फॉर्मूला क्या बन रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, यानी लॉग वाला सिस्टम बन जाएगा फॉर्मूला। देखो लगाने का तरीका ये है कि आप डायरेक्ट एक्स प्लस, इस बारे में मैंने पहले भी कह रखा है कि ये एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ प्लस 1 का कोई काम ज़्यादा खास रहता नहीं है, इससे आपके उस फॉर्मूले पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सीधे आपको x के स्थान पे, किसके स्थान पे, आपको x के स्थान पे x प्लस 1 पुट करना होगा, बात समझना, x के स्थान पे आप x प्लस 1 पुट करेंगे, इतनी सी बात रहती। लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए क्या है, देखो मैं दोनों तरीके इस्तेमाल करूंगा, ठीक है।
उसके लिए फिर क्या करेंगे कि यहाँ आप x प्लस 1 देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पर माना आपने भाई, माना x प्लस 1 बराबर t, सो dx बराबर dt। तो अगर आपने पुट कर दिया तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड dt। अब फॉर्मूला क्या है आपके पास भाई, कि इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स। फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। ये होता है x अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का c। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप यहां पर बिना कुछ किए डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते थे, बस जैसे मैंने आपसे कहा कि x के स्थान पे x प्लस 1 रख देना, बस इतनी सी बात। लेकिन अभी t के लिए अगर हल करें तो t के लिए हल होगा ये t अपॉन 2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की जगह भाई 2 का वर्ग यानी 4 आएगा, ये होगा 2 स्क्वायर प्लस ये ए के स्थान पे 2 है तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स के स्थान पे क्या है, t है तो t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी, इतना आएगा बिल्कुल। अब t के स्थान पे आपको क्या रखना था, याद होगा आपको, t के स्थान पे अपन ने माना था x प्लस 1, t के स्थान पे क्या माना था भाई, x प्लस 1 माना था, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 अपॉन 2 लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस का c, इतना आएगा। और आपको याद होगा, अगर मैं याद दिलाने की कोशिश करूं, कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 कितना था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो इसकी जगह इतना आ जाएगा, तो ये आप ले रहे हैं x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस ये आएगा 2 लॉग एंड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर भी x प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस 4 के स्थान पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और एक अचर पद c, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप t ना मान का डायरेक्ट लगाएं, समझना मेरी बात। आप t ना मानिए, t नहीं मान, इतना तो आप समझ गए, इतना आपने समझ लिया, देख लिया, अगर किसी को कोई परेशानी होती है। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आपको t नहीं मानना है, ठीक है, क्योंकि t मानने की इतनी कोई ज़्यादा खास आवश्यकता पड़ती नहीं। आप डायरेक्ट भी, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई है कि आप डायरेक्ट अगर x के साथ किसी चीज़ का गुणा है तो वो बटे में चला जाएगा, है ना, और नहीं है तो वो सीधा सीधा इस्तेमाल हो जाएगा, बस उतनी सी बात है। इसके लिए मैंने आपको इतना समझाया, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, और मैं आपको डायरेक्ट ही बताने वाला हूँ, यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट ही बताने वाला हूँ कि अब यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल क्या करेंगे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स, ये फॉर्मूला लगाएंगे x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस का c, ये डायरेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ समझना, यहाँ जो x है, इस x के स्थान पे आप x प्लस 1 सीधा रख देंगे, x के स्थान पे x प्लस 1 सीधा रख देंगे। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा कि x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और a स्क्वायर है भाई 2 का वर्ग यानी 4 और प्लस यहाँ पर a स्क्वायर यानी 4/2 एंड लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का c। और आपको पता है कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और कुछ नहीं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। ये देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो इसके स्थान पे यहाँ रख देंगे और ये अब ये सीधा आंसर हो जाएगा, जिसके लिए आपको ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4 में 2 का भाग किया 2 लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और एक अचर पद c, दैट्स द आंसर। समझ गए होंगे ये बात, मेरी बात। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है। और इस बारे में काफ़ी, अगर आपने वीडियो देख रखे तो काफ़ी चर्चा मैंने इस बारे में कर रखी है आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। आपको दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, तो सबसे पहले इसको आपने यहाँ पर जो दिया है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पूर्ण वर्ग बन लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, माइनस कॉमन निकाल लीजिए आप तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कर रहे हैं माइनस एंड ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स और b के स्थान पे आएगा 1 क्योंकि यहाँ पर 2x है और ऑलरेडी आपको 2x मिल गया, तो अब कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ तो आएगी नहीं, तो b की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, 1 का स्क्वायर घटा रहे हैं एंड माइनस का 3, और ये आपको पता है इतना सिस्टम क्या हो जाएगा भाई, ये हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 3, तो माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, माइनस का गुणा कर लीजिए आप तो माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4, तो हो जाएगा 4 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसको आप कह सकते हैं भाई 2 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सिंपल। और ये कितना था, ये सिस्टम था आपका, ये सिस्टम कितना था 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इतना सिस्टम था। तो भाई इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये था इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर आपने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड dx, इतना। और ये किस में था, अंडर रूट में था। ठीक है, ये सिस्टम जो था वो अंडर रूट में इस तरीके से था, है ना, बिल्कुल। अब इसके लिए फॉर्मूला, और देखो x प्लस 1 है तो उससे घबराना नहीं है, x के स्थान पे डायरेक्ट x प्लस 1 आप रिप्लेस कर देंगे, जैसे मैंने उदाहरण नंबर 23 में समझाया था आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात फॉर्मूला क्या लग रहा, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में dx, ये लगा रहे हैं, यानी x अपॉन 2 एंड अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 एंड अब देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आपका साइन इनवर्स वाला बनता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला एकदम बिल्कुल, फॉर्मूले जो है सूत्र आपको एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाए तैयार, बेहतरीन वाले तैयार हो जाए, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपको a के स्थान पे रखना है 2, a के स्थान पे a स्क्वायर के स्थान पे 4 और a के स्थान पे 2 आएगा, और x के स्थान पे x प्लस 1 रख देंगे तो इससे आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह 4 आएगा 4 अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x के स्थान पे कितना आना है, ध्यान रखिएगा x प्लस 1 और a के स्थान पे 2 प्लस c। तो अब आपको पता है वैल्यू कि यहाँ 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी जगह पर ये जो है 4 माइनस एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर की जगह 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके उदाहरण नंबर 23 और उदाहरण नंबर 24 भी हो गए, और 3 फॉर्मूले बताए मैंने आपको, जिनके लिए मैंने आपको 2 विधियां बताई, एक तो खंडा समाकलन की डायरेक्ट विधि और एक प्रतिस्थापन विधि, तो दोनों ही आप चीज़ें देख सकते हो जो भी आपको उचित। बहुत से स्टूडेंट से अगर मैं कहूँ तो काफ़ी स्टूडेंट को खंडसा समाकलन वाली जो विधि है इनटू 1 करके वो ज़्यादा पसंद आई होगी। प्रतिस्थापन मेरे हिसाब से थोड़ी लॉन्ग मेथड हो जाता है, कठिन वो भी नहीं, लॉन्ग मेथड हो जाता है, भाई इतनी सी बात रही होगी। तो आप दोनों तरीके के सीख गए। एक बार मैं फॉर्मूले को फिर से आपको याद दिला दूं कि 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। कौन कौन से फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx एंड तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। ये तीनों फॉर्मूले, और तीनों फॉर्मूले के लिए अगर मैं बात करूं तो पहले फॉर्मूला क्या बनता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसके लिए निकल के आता है आपका x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चूंकि माइनस है तो यहाँ माइनस लेना है, एंड ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये हो गया पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए अगर मैं बात कर लूं कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसके लिए क्या बनना भाई x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, अब देखो प्लस है तो प्लस आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और जो तीसरा फॉर्मूला है अपने पास कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये तीसरे फॉर्मूले के लिए क्या बन जाता है, याद दिलाऊंगा अगर मैं तीसरे फॉर्मूले के लिए आपको, कि इस तरीके से एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर साइन इनवर्स बन जाता है प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 भी रहता है प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 तो रहता ही रहता है, तीनों में कुछ ये चीज़ें तो कॉमन ही है कि ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि मैंने आपको बताए, समझाए। इनके लिए मैंने आपको दो विधियां बताई, खंडसा समाकलन विधि और प्रतिस्थापन विधि। अगर मैं आपको प्रतिस्थापन विधि के लिए बात करूं तो यहाँ पर आप पहले वाले में रिप्लेस कर रहे थे x बराबर ए सेक थीटा, पहले वाले में x बराबर ए सेक थीटा, दूसरे वाले में x बराबर ए टेन थीटा, इसमें नहीं दूसरे वाले में x बराबर ए टेन थीटा, और तीसरे वाले में x बराबर ए साइन थीटा कर रहे थे। प्रतिस्थापन के लिए ये लगा रहे थे, ठीक है। पहले वाले में x बराबर ए सेक थीटा, दूसरे वाले में x बराबर ए टेन थीटा रखा था, एंड तीसरे वाले में x बराबर ए साइन थीटा रख के आपने प्रतिस्थापन विधि लगाई थी। तो ये फॉर्मूले भी हो गए, आपको दो विधियां भी मैंने बता दी और आपके उदाहरण भी हो गए। अब आगे बात करेंगे एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 7.7 की। तब तक आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतरीन कमेंट्स करके हमारी जोश को बढ़िया हाई लेवल में पहुंचा दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक्सरसाइज 7.7 पर जाने से पहले एक बार मैं तीनों फॉर्मूले आपको याद दिला दूं जो पिछले वीडियो में मैंने इनका डेरिवेशन भी करवाया था, दो मेथड से डेरिवेशन कराया था। तो तीनों ही फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये होता है आपका एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला अपने पास कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये तीनों फॉर्मूले हैं और तीनों ही फॉर्मूलों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। पहली बात तो कि तीनों में यहाँ आप देख रहे हैं एक्स अपॉन टू एंड ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड ए स्क्वायर अपॉन 2, ये सिमिलरिटी, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका इंटीग्रेशन होना है जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ये चीज़ आएगी ही आएगी। देखिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर दिया है तो ये चीज़ यहाँ पर उठ के आई, और जो पहला हिस्सा है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की स्थिति में यहाँ पर साइन इनवर्स होना है, ठीक है। अन्यथा ये आपका लॉग में सिस्टम जाना है, क्लियर है बात। और ये लॉग वाले जो फॉर्मूले हैं ये वाले आप फॉर्मूले भी आपने पहले पढ़ रखे हैं, ऐसा नहीं कि पहले आपने पढ़े ना हो, तो ये लॉग वाले फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस में है तो ही माइनस लिया है, बाकी यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ प्लस है, ए स्क्वायर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी आपने क्या लिया है, प्लस लिया है। तो इस तरीके से ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। एक्सरसाइज 7.7 पर आते हैं और आपको ये कह रहा है कि 1 से 9 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होने वाले हैं सवाल, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर आधारित होकर करना है, ठीक है। फॉर्मूलों के आधार पर आपका इनका डेरिवेशन नहीं निकालते रहिएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो पहला है आपका अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके लिए जा रहा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के हिसाब से साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं कि 4 के लिए यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये अंडर रूट में एंड डी एक्स। तो फॉर्मूला आप कौन सा लगा रहे हैं, तीसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका नंबरिंग मत दो, इनको तो आप सीधे याद रखो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी,
ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगना है और आ जाएगा। एक ही जगह 2 रखना है, तो ये कितना होना भाई, x अपॉन 2 एंड अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आएगा 4 अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन एक ही जगह आएगा 2 प्लस c। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर भाई, x अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। तो ये हो गया आंसर। सिंपल है बात, ठीक है। बहुत ही साधारण सवाल रहेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ठीक है, ये आपको दिया है अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 4x स्क्वायर है, तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अपन लगाया था उसी प्रकार से, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसको लिखो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 1, माइनस कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा भाई 4x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि माइनस कॉमन निकालने पर प्लस का 1 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कैसे कि ये 2x स्क्वायर फिर होता है आपका 2ab। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और है, 4x स्क्वायर प्लस सीधा सीधा जाएगा ना, इतना तामझाम है ही नहीं है भाई। 1 का परफेक्ट स्क्वायर होता ही है, 4 परफेक्ट, इसको वैसे नहीं कन्वर्ट करना आपका, ये सीधा सीधा जाएगा। देखो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर एंड dx ले लिया, तो ये जाएगा इस तरीके से कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 का होता है ये स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 4x के लिए कितना आएगा 2x का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, अब ये फॉर्मूला आपका सीधा सीधा लग जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx बराबर x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये होता है फॉर्मूला अपने पास, ठीक है, और इसको अप्लाई कर देना। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि x के साथ 2 है, तो जब x के साथ किसी चीज का गुणा होगा तो वो चीज समाकलन में बटे में चली जाएगी, ध्यान रखिएगा। आपसे कहा है कि मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि अगर x के साथ किसी चीज का गुणा है तो उस सिस्टम के लिए वो चीज बटे में चली जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूले में आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर x के स्थान पे आपको रखना है 2x, समझिएगा बात, 2x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, इतना आएगा। और इस सिस्टम के नीचे कर लेंगे 2, बस ऐसा करते हैं, प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह कितना भाई, ए की जगह है 1, तो ये हो जाएगा भाई 1 स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x के स्थान पे है 2x अपॉन a के स्थान पे 1 और अपॉन में जाएगा 2, इस तरीके से, और प्लस का c। याद रखिएगा, अगर x के साथ कुछ भी चीज गुणे में है तो वो आपका टोटल बटे में ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहां से कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं आपसे, देखो ये 2 से 2 कट रहा है तो 2 से 2 काट दिया आपने, यहां पर बच गया x एंड ये बचेगा 1 माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस यहां पर कितना बचेगा, ये आएगा 1 अपॉन 2 और इनटू में साइन इनवर्स का 2x अपॉन में 2 था प्लस का c, ठीक है। तो इस 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको बना रहे हैं x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स का 2x प्लस c। तो ये हो जाएगा भाई सिंपली आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 3 कह रहा है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो इसका अब यहाँ पर आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो इसको आप लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से 2x, a की जगह x आएगा और b की, देखो यहाँ 4x है, कितना बन गया 2x बन गया, तो b की जगह आपको 2 और लेना है, b की जगह और कितना लेना है 2 और लेना है। तो यहाँ से आ गया b का मान 2, अब 2 स्क्वायर जोड़ दो, 2 स्क्वायर घटा दो और प्लस का 6, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनना है। ये बनना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 6, ठीक है। सो यहाँ से हो गया भाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड ये आ जाएगा कितना
प्लस का 2, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं कितना कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो अपने पास सवाल था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एंड dx बराबर, इसके स्थान पे ये रखना है आप वैल्यू की इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर एंड dx। तो भाई फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला याद रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड dx। तो ये बनता है x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस का c। ठीक है, तो ये है अपने पास फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला बार बार लिखिए, याद हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई करना है, और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह 2 आएगा एंड ए की जगह आपका अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूले के आधार पे कितना निकल आएगा, एक्स के स्थान पे ध्यान रखना है, एक्स के स्थान पे एक्स प्लस 2 रखना है। एक्स के स्थान पे क्या रखना है, यहाँ पर एक्स के स्थान पे ये जो आप देख रहे हैं ये तो सवाल हो गया, यहाँ एक्स के स्थान पे आप एक्स प्लस 2 रखेंगे। कितना रखेंगे, एक्स प्लस 2 रखेंगे। तो यहाँ आएगा एक्स प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह अंडर 2 आना है। ए स्क्वायर की जगह कितना आएगा, यहाँ पर बनेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग एक्स के स्थान पे एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का c। तो इतना आ जाएगा। देन आगे बढ़ें तो यहाँ से आप ले रहे हैं भाई x प्लस 2 अपॉन 2। अब आपको ये पता है कि इसकी जगह x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर, इसकी जगह ये जो वैल्यू थी इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी 1 आ जाएगा, यानी 1 आ रहा है तो इनटू में 1 से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 1 का गुणा करने पर वही चीज़ बनी रहेगी। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं अंडर रूट 2 का वर्ग है तो 2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा लॉग एंड ये आएगा x प्लस 2 प्लस, और यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना निकल के आना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, और अचर पद c। तो ये हो जाएगा भाई आंसर सिंपली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, है ना। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर लेना है आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab में 2 इंटू ए का मान x एंड b का मान कितना रखेंगे 2, क्योंकि 4x बनाना है तो अब 4x बन गया, b का मान 2 है तो 2 स्क्वायर जोड़ दीजिए और 2 स्क्वायर घटा दीजिए। ठीक है, 2 स्क्वायर घटा दीजिए और प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इतना x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 1, तो ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ले लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड dx। तो इसकी जगह क्या आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट 3 का स्क्वायर एंड dx, ये बन गया। ठीक है, और फॉर्मूला आप लगा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड dx। तो ये कितना है फॉर्मूला, x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस आता है ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एंड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के c में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। ओके, सो यहाँ से अब फिर वही बात, यहाँ फॉर्मूले में x के स्थान पे आप x प्लस 2 रखेंगे। ठीक है,
एक्स, और इससे कोई परिवर्तन भी नहीं आएगा, सीधा सीधा आप एक्स प्लस टू रखेंगे, ठीक है, एक्स के स्थान पे। तो फॉर्मूले के आधार पे क्या बनना है, एक्स प्लस टू अपॉन टू एंड अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर आएगा ए की जगह अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग एक्स के स्थान पे एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू का स्क्वायर और यहाँ आना है माइनस का अंडर रूट 3 स्क्वायर इतना, ठीक है, और प्लस का सी। ये सिस्टम बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, एक्स प्लस टू अपॉन टू, और आपको पता है ये सिस्टम क्या जाएगा, ये समीकरण वाला सिस्टम है ये, ठीक है। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो x प्लस टू अपॉन टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3/2 लॉग x प्लस टू प्लस, इसके अंदर भी वही सिस्टम आएगा, देखो x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ये बचेगा प्लस अंडर रूट एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इतना बच जाएगा, और एक अचर पद हम c ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर इस तरीके से कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देन आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अपने पास कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल जा रहे हैं, अगर फॉर्मूले आपको याद है, फॉर्मूले नहीं याद है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, माइनस कॉमन निकालेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1। तो यहाँ से आप बोल रहे हैं माइनस एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के साथ 2, a की वैल्यू x एंड b की वैल्यू 2 आएगी, एंड 2 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, 2 का स्क्वायर घटा रहे हैं, एंड माइनस का 1 आ जाएगा। सो ये हो रहा माइनस एंड ये तो बन गया फॉर्मूला आपका, ये बन गया फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप ले रहे हैं x प्लस 2 का स्क्वायर एंड माइनस का 4 माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस एंड x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 5, माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सवाल था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड dx। तो ये किस में हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 5 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, एंड dx। अब इसके लिए आपका साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx बराबर कितना, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस, ये फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर। सो a के स्थान पे आपको रखना है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 एंड x के स्थान पे x प्लस 2 रखेंगे, ठीक है। तो आएगा x प्लस 2 अपॉन 2, x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट, यहाँ पर बनेगा अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 स्क्वायर इतना, देन प्लस a स्क्वायर है तो ये आएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर बटे में 2, और ये आएगा साइन इनवर्स, x की जगह रखना है अपन को x प्लस 2 और a की जगह अंडर रूट 5 प्लस c, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये है 1 माइनस 4x और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप बना रहे हैं कि x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ बचेगा 5/2 एंड साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस c, ठीक है। तो कुछ 4 लाइन के सवाल जा रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है सवालों में, सीधे सीधे हो जाएंगे। 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 एंड ये पूरा आपका इतना सिस्टम और हो जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5, ठीक है। तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 बराबर
ए स्क्वायर प्लस 2ab नहीं 2 गुणे एक्स और बी का मान आएगा 2। सो 2 स्क्वायर आप जोड़ दीजिए और 2 स्क्वायर घटा दीजिए और माइनस का 5। तो ये तो बन गया फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप ले रहे हैं x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 5 और ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और कितना माइनस का 9। ठीक है, सो यहाँ से आप कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 ये अंडर रूट में है एंड dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर एंड dx। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड dx बराबर x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस में तो माइनस का आएगा बीच में जिन ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपका फॉर्मूला रहता है ना। अब इसमें अप्लाई कर देंगे तो सिंपल चीज है कि x के स्थान पे आपको x प्लस 2 रख के देना है। ठीक है, x के स्थान पे x प्लस 2, सो x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट x के स्थान पे x प्लस 2, x प्लस 2 स्क्वायर माइनस का एक ही जगह 3 स्क्वायर इतना माइनस एक ही जगह आएगा भाई 3 का वर्ग अपॉन में 2 एंड लॉग x के स्थान पे x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 स्क्वायर एंड एक स्थान पे यहाँ से a स्क्वायर से 3 स्क्वायर हो गया। ठीक है, एंड प्लस का c इतना बना। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि भाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसके स्थान पे ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एंड माइनस का 9 अपॉन 2 लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 एंड प्लस का c। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई दैट्स द आंसर, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर आपको 7 क्या दिया है, गौर करते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस का x स्क्वायर, तो इसको हल कर लेते हैं। देखो सारे ही सवाल एक जैसे चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर के लिए अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लेना भाई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, माइनस कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1। अब इसको करेंगे तो ये माइनस एंड ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक ही जगह x। अब समझना यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है 3x और यहाँ पर बन गया 2x, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे 3x अपॉन 2x करके, यानी कि 3/2। b की वैल्यू कितनी कहलाएगी 3/2 कहलाएगी वैल्यू, तो 3/2 और अब b की वैल्यू 3/2 आई तो 3/2 का वर्ग जोड़ दीजिए, 3/2 का वर्ग घटा दीजिए एंड माइनस का 1 था। ठीक है, ये वाला जो माइनस का 1 एंड में था ये तो यहाँ पर ले लेंगे, इस तरीके से करते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको कई दफ़ा समझाई है कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। इसका आपका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना। ठीक है, जहाँ पर a की जगह आपको रखना x एंड b की जगह आएगा 3/2, तो ये हो रहा माइनस एंड x माइनस का 3/2 का स्क्वायर माइनस का 9/4 माइनस का 1। और यहाँ पर माइनस का 9/2 माइनस 1 जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, माइनस कॉमन निकाल के ये बनेगा 9/2 प्लस 1 और 2 लासा 9 प्लस 2 यानी कि आएगा माइनस का 11/2। कितना आना है भाई, माइनस का 11/2 इतना आना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइनस 9/4 है तो 9×4 13 हो जाएगा, 9/4 है। ठीक है ना, माइनस 9/4 माइनस 1। अब यहाँ अगर आप लासा लेते हैं तो ये 4 आएगा, माइनस 9 माइनस का 4 एकम 4 9×4 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 13/4। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं माइनस एंड x माइनस का 3/2 स्क्वायर माइनस 9×4 13/4। ठीक है,
तो अब माइनस का गुणा कर लो तो ये हो जाएगा प्लस का 13/4 माइनस का x माइनस 3/2 स्क्वायर। तो सवाल क्या था अपने पास भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस 3x माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये सब सही, हाँ बिल्कुल सब सही जा रहा था, तो इतना अभी क्लियर है, कुछ दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ √13/4 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, √13/2 का होल स्क्वायर है ना, एंड माइनस x माइनस का 3/2 स्क्वायर है ये, एंड ये dx। ठीक है, इतना हो गया सिस्टम। अब इसमें फॉर्मूला लगा देना आपको कि साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस का x स्क्वायर एंड dx बराबर ये आएगा x/2 √a² माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 एंड साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, सो ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला आप कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप अभी अप्लाई करेंगे। a के स्थान पे आएगा √13/2, x के स्थान पे जाएगा x माइनस 3/2। और यहाँ x माइनस 3/2 से x में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, x में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना लेना है x/2 के लिए, तो ये हो रहा है x माइनस का बराबर का निशान लगाइए, तो यहाँ बराबर x के स्थान पे x माइनस का 3/2 अंडर रूट ये आएगा √13/2 स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3/2 स्क्वायर, इतना आएगा, प्लस a के स्थान पे आना है a² ये, तो √13/2 इसका स्क्वायर बटे 2 एंड साइन इनवर्स x/a है, तो ये कितना है x के स्थान पे x माइनस 3/2 अपॉन a की जगह आएगा √13/2 प्लस c। ठीक है, इतना। तो यहाँ लासा कितना आना भाई, अगर मैं बात करूँ यहाँ लासा आएगा 2 का, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3/2/1 ले लेंगे इस तरीके से, और इतने की जगह ये सिस्टम कितना हो जाएगा भाई, ये सिस्टम हो जाएगा आपका 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना कि 13/4/2 साइन इनवर्स, यहाँ पर लासा लीजिए 2 का, सो 2x माइनस का 3, और इस चीज़ को पलट लेते हैं 13/2 को गुणे 2/√13 प्लस c। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ पलट जाएगी 2x माइनस का 3/2 इंटू का 1 ऊपर 2 नीचे, और √1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक बटे में 1 ले सकते हैं, तो 13/4 1 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, और साइन इनवर्स यहाँ पर आप सिंपली ये 2 से 2 काट रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√13 और प्लस का c। तो यहाँ से अब आपका सिस्टम बन गया फाइनल 2x माइनस 3/4 √1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 एंड साइन इनवर्स 2x माइनस 3, ठीक है, और अपॉन में √13 प्लस का c। तो ये हो गया भाई फाइनल आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया आपको √x² प्लस का 3x। ठीक है, तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो x² प्लस 3x, और इसमें कैसे कि a² प्लस 2ab के हिसाब से 2, a के स्थान पे x एंड b के स्थान पे आएगा 3/2। अब b का मान 3/2 है, तो 3/2 का वर्ग जोड़ दीजिए, 3/2 का वर्ग आप घटा देंगे, और बस इतना तो है ही है। और क्योंकि आगे आपका कोई यहाँ पर आगे कुछ दिया नहीं है, तो कुछ जुड़ेगा घटेगा नहीं, तो इतना हो जाएगा सिस्टम। और ये वाला सिस्टम जाएगा आपका फॉर्मूले में a प्लस बी का होल स्क्वायर में, इतना है ना, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में फॉर्मूला चल जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
एंड अब यहाँ पर क्या बन जाएगा अगर मैं बात करूँ तो ये हो रहा भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस का 3/2 स्क्वायर एंड dx। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं आप कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर एंड dx बराबर x/2 एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में है तो माइनस आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और x के स्थान पे आएगा x प्लस 3/2 और a के स्थान पे 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो x के स्थान पे आना है x प्लस का 3/2 और अंडर रूट x के स्थान पे x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस a की जगह 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से और माइनस a की जगह पर 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग x के स्थान पे x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस a की जगह पाएगा 3/2 का स्क्वायर इस तरीके से और प्लस का c। ठीक है, कुछ ये हो जाएगा। एंड अब आपको ये तो पता ही है कि ये जो अंदर बनता है अंडर रूट के अंदर वो जो आपको सवाल दिया रहता है उसमें आपको कन्वर्ट कर देना होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x ले लेंगे। कितना ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पर लासा आएगा 2 का तो ये हो जाएगा भाई 2x प्लस 3 और 2 के नीचे आप एक ले सकते हैं और इसको पलट देंगे तो एक ऊपर 2 नीचे अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इतना आ जाएगा माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा 9/4 और 2 के नीचे 1 लेंगे और पलट देंगे 1/2 लॉग और यहाँ है x प्लस 3/2 और प्लस इसकी जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, और प्लस का c अचर पर। ठीक है, सो अब यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा भाई 2x प्लस 3/4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 9/8 लॉग x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 3x एंड प्लस का c। तो ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर कुल मिलाकर। ठीक है, ये कुल मिलाकर आपका फाइनल आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो अब ये तो आपका सीधा सीधा है फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या करो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 देख रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ पर लासा ले लेते हैं, लासा आएगा 9 का 9 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और ये कितना कह सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 1/9 इस तरीके से। ठीक है, तो अपने पास सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 एंड dx। तो इसको आप लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड dx। तो 1/9 बाहर आ जाएगा तो इसको ले लो 1/3 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड dx। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड dx बराबर x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड dx प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ लॉग, सिस्टम लॉग में जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे आप यहाँ पर, इस चीज़ को आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला बार बार मैंने फॉर्मूले लिखे हैं इसीलिए ताकि आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से ध्यान रहे। तो 1/3 एंड x के स्थान पर रखना है आपको x/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस
ए स्क्वायर अपॉन टू ए के स्थान पे आएगा 3, तो 3 का वर्ग यानी 9/2 एंड लॉग, और ये होना भाई x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इतना और प्लस c। ठीक है, अब 1/3 का आप गुणा कर सकते हैं अंदर, तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। अच्छा यहाँ समझो 1/3 का गुणा 9/2 से करेंगे तो 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो कितना बच जाएगा 3/2 बच जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का c, तो ये हो जाएगा भैया आंसर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बहुविकल्पी सवाल हैं, तो उनमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कह रहा है, 10 व 11 में सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपको 10 की इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ है ही नहीं इस सवाल में भाई। अगर मुझसे पूछा जाए तो आपसे भी पूछा जाए, मतलब अगर आप अभी तक आपने इतने सवाल लगा लिए कि अब आपको सवाल कठिन लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक कंडीशन 1% भी आपको कठिन सवाल नहीं लगेंगे अगर आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद हो गए हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर करना है क्या, अभी एक्स स्क्वायर हो रहा है प्लस 1 स्क्वायर हो रहा है एंड डी एक्स। ठीक है, हाँ अब फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला हर बार लिखिए कि जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए फॉर्मूला, एकदम बिल्कुल दिल में बस जाए, एकदम रट जाए। रटना नहीं कहेंगे इस चीज़ को, ठीक है, आप बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वही बात है कि आपके एकदम दिलो दिमाग में छप जाएंगी ये चीज़ें। x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस है तो प्लस के लिए ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते सर फॉर्मूला बहुत बड़ा है नहीं याद होगा, नहीं, ये फिर उन लोगों के लिए बहाने हो गए जो अब ये कहते कि सर फॉर्मूला याद नहीं होगा, सर फॉर्मूला लेंदी है, बड़ा है, नहीं, ये आप लोगों के बहाने हो जाएंगे जो ये कहेगा। इसलिए भाई मेहनत करनी है, और मेहनत करेंगे तो नतीजा निकलेगा, और बढ़िया नतीजा निकलेगा, एकदम मीठा वाला, इससे आपको भी खुशी मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर रख देंगे x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस का c। तो ये कितना बन जाएगा भाई, आंसर आएगा x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एंड लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस c। तो इस हिसाब से आप अगर मैच करेंगे तो आपका जो विकल्प है 1 दिया विकल्प A, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आंसर। और यहाँ से आप कह देंगे कि अतः विकल्प A सही है, अतः विकल्प A सही है, विकल्प आपका जो पहला है वो सही हो रहा। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 7 एंड dx। तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, तो कितना मिलेगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2ab के हिसाब से 2 इंटू एक्स इंटू 4 आ जाएगा। अब 4 का वर्ग जोड़ दीजिए, यहाँ पर हम माइनस है, 4 का वर्ग घटा दीजिए और प्लस का 7, तो ये कितना हो रहा है भाई, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर में, इतना फॉर्मूला बन रहा है, इतना फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा भाई, ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 7, तो ये कितना हो रहा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 9। यानी यहाँ आप ले रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 एंड dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड dx। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं आप कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो क्या कि x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस का c। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर देना है आपको। तो कितना आएगा, x की जगह है x माइनस 4, ध्यान रखिएगा x के स्थान पे x माइनस 4 आप रख रहे हैं। तो x माइनस 4 अपॉन में 2
अंडर रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इतना आएगा, एंड माइनस का एक ही जगह है 3 तो ये 3 स्क्वायर बटे 2 एंड लॉग ये हो जाएगा भाई एक्स माइनस 4 स्क्वायर, थोड़ी यहाँ पर एक्स की जगह एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर और प्लस का सी। ठीक है, और आपको पता है ये जो सिस्टम है इसके अंदर वाला रूट के अंदर वाला जो सिस्टम है ये वाला सिस्टम ये कहलाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ठीक है, एक्स माइनस 4 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस का 9 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 एंड प्लस सी। तो ये हो जाएगा भाई आंसर। सिंपल। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प आपका डी सही हो रहा है। विकल्प कौन सा सही हो रहा है? विकल्प आपका डी यहां पर इस सवाल के लिए, अतः विकल्प डी सही है। विकल्प जो ऑप्शन नंबर है वो विकल्प आपका डी सही हो गया। तो सिंपल बात है, यहां से आप सारी चीजें सीख गए और एक्सरसाइज 7.7 यहीं पर फिनिश होती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो मस्त लगा है, मौज आई है तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और मेन बात है कमेंट्स, भर भर के आपको कमेंट्स करने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ।